बिहार शिक्षक बहाली 2019 में 21 छठे चरण के तीसरे काउंसलिंग के बाद सीटेट समर और जनवरी अभ्यर्थी 2014 के संशोधित नियमावली के अनुसार 55% रिक्त सीटों पर 3 काउंसलिंग के बाद चौथे काउंसलिंग में 2014 के संशोधन के हिसाब से आवेदन की मांग करते हैं। ऐसे में यह मुद्दा जब प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास पहुंचा, उन्होंने क्या वक्तव्य दिए, इससे आपको रूबरू कराएंगे। कुछ लोग जो सचिवालय के बाहर से फोटो खिंचवाकर अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं, उन अभ्यर्थियों से सावधान रहें। हम फोटो खिंचवाने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम वार्ता करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक से क्या वार्ता हुई और कैसे हमने सीट बढ़ाने पर भी चर्चा की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, ये 2014 का संशोधित नियमावली में प्रावधान है कि 2 चरण के काउंसलिंग के बाद में तीसरे को काउंसलिंग से पहले एक बार जो बचे हुए लोग होते हैं ना, उनसे फिर से आवेदन लेने के बाद तब काउंसलिंग की प्रक्रिया बढ़ी है। ये सर है उसी में सर पीछे 10 गुना अधिक आवेदन लेकर के उस वक्त ऐसा हुआ था सर, इसलिए प्रावधान हो सकता है। हम लोग की उम्र सीमा सर समाप्त हो गई सर, ऐसा मतलब उस समय क्या जो माफ किया हुए क्या था नियमावली के नियम 11 के उपनियम अंग के अंतिम वाक्य इस प्रकार के 3 संविभाग के बाद 3 संविभाग के बाद नियोजन की प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए जी, उन्हीं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है जी। मतलब ये खत्म हो गया, उसके जगह पर ये वाक्य पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा सो सुनिए। पद रिक्त रहने पर नियोजन इकाई द्वारा चौथे संविभाग में चौथे में रिक्त पदों के 10 गुना तक मेधा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को बुलाकर निर्धारित तिथि को कैंप के माध्यम से नियोजन की कार्रवाई की जाएगी। चौथे में जी रिक्त पदों के अंतर्गत उन पदों की गणना भी की जाएगी जो नियोजन के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा योगदान करने के उपरांत छोड़कर किसी दूसरे नियोजन इकाई में योगदान कर दिया गया हो। मतलब ऐसे भी आएंगे जो कि छोड़ के चला इसके चलते वो भी जी ऐसा पद उस कोटि का माना जाएगा जिस कोटि के अभ्यर्थी ने पद छोड़ा। मतलब नया रोस्टर नहीं होगा। अगर कोई बीसी का छोड़ा है तो बीसी का ही पोस्ट से भरा जाएगा, अगर कोई जनरल भरा है तो जनरल से भरा जाएगा। चौथे संविभाग के उपरांत भी यदि रिक्तियां शेष रह जाती है तब शेष रिक्तियों को भरने हेतु समय तालिका अलग से निर्धारित कर उन्हें भरने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम निर्धारित किया के बाद अभी तो वही हुआ है ना सब्जेक्ट में हम तो क्या कर सकते हैं, क्या कैंडिडेट है हम तो नया ज्वाइन किए हैं जी सर, उसको लोगों को भेजे हैं बाहर में सर जो है फिगर लाने के लिए गए हुए लोग। सर इसमें कुछ सीटें भी अगर बढ़ जाती है ना सर, तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी सीट काफी है, लेकिन हम जो आपको बात करेंगे ना जी आपको बता देते हैं अभी क्लियर सुनिए। नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं ना मेरे लिए, लेकिन उसके बाद जो मदद करना होगा उसको आपको मदद। सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, क्या डोमिसाइल लागू होगा? क्या नए बार जैसे हम लोग का जो तीसरे संविभाग के बाद जो अगर बातें हुई उसमें डोमिसाइल के साथ होगा कि बिना डोमिसाइल? जब इसकी मीटिंग होगी उसके बाद सर लेकिन रिक्वेस्ट जल्दी ही करेंगे, उसके तैयारी के लिए आदमी भेजे हैं और मीटिंग हम लोग जल्दी ही करेंगे। सर एक बात और है सर, ये सब जनरल और ओबीसी और ईबीसी का सीट महिलाओं के लिए भी ज्यादा नहीं है सर, तो प्लीज सर इस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो आप जो देखिए नियम हमसे नियम के लाइट पर बात कीजिए, बाकी जब सजेशन देते हो डालिए चलिए रोक थोड़ी आपको डालिए सजेशन। हम लोग ना बड़ा व्यापक आंदोलन भी किए सर, इससे बहुत ज्यादा बाहर करीब कम से कम 500 बच्चे खड़े। हम लोग के सारे फिगर अभी कलेक्ट करते हैं, उसी को बैठाए हुए हैं, आदमी भी फील्ड में गए हुए हैं, सारा कलेक्ट आके हम लोग इसको अच्छे से अपने अपर मुख्य सचिव के साथ मंत्री के साथ बैठ के और मतलब आप लोग के सारे पक्षधर लोग हैं सब भरना चाहते हैं, उसके आलोक में ही कार्रवाई। प्रधान सचिव और शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद इस आलोक में कार्रवाई होगी, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसे में कहीं न कहीं शिक्षा सुधार रोजगार की वार्ता आंदोलन सफल हो रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्री का भी एक बयान आया था। इसकी समीक्षा हम लोग करा रहे हैं क्योंकि चरण बढ़ाना मकसद हम लोगों का नहीं है। हम लोगों का मकसद है जो सफल और योग्य अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से या उनको कैसे हम लोग रिक्त पदों पर नियुक्त करें जो सही तरीका है उससे। और हम पुरजोर तरीके से सीटेट समर जनवरी अभ्यर्थियों की बात रख रहे हैं। सचिवालय पहुंचे थे, हमारी वार्ता सफल हुई है। जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है अमरिंदर सर, उनसे हमारी वार्ता हुई। उन्होंने सीधे लफ्जों में कहा कि अगर प्रावधान है तो हम इस पर विचार करेंगे। बड़ी जीत है आम सीटेट समर और जनवरी अभ्यर्थियों की। आज पूरा दिन जो आंदोलन हुआ उसके बाद उन्होंने जो आश्वासन दिया है, हमें ये पूर्ण विश्वास है 100% कि तीसरे संविभाग के बाद हम सीटेट समर और जनवरी अभ्यर्थियों को छठे चरण में ही मौका मिलेगा। शिक्षा सुधार रोजगार को अपने कार्यों पर पूर्ण विश्वास है और आप सीटेट समर और जनवरी अभ्यर्थियों ने जिस तरह से हम पर विश्वास दिखाया है,
हम पुरजोर तरीके से अपने कार्यों को आगे प्रस्तावित कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपको बताया कि हम 2 तरीके से सड़क से लेकर कोर्ट तक आपकी बात को आगे बढ़ाना है। ऐसे में हमने एक PIL की बात की। PIL की बात होते ही कुछ ऐसे चंद दलाल कलाल हैं आगे सक्रिय हो गए और उन्होंने कहा कि नीरज और शिक्षा सुधार रोजगार आप आम अभ्यर्थियों को कोर्ट कचहरी की तरफ ले जा रहे हैं। पर आज हम कुछ मुद्दों को इस वीडियो में साफ करेंगे। आखिर PIL होता क्या है और PIL से आप सीटेट समर और जनवरी अभ्यर्थियों को क्या लाभ होगा, ये आप आम अभ्यर्थियों को जानना चाहिए। अभी तक आप लगातार सचिवालय, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री तक आवेदन के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रधान सचिव, शिक्षा मंत्री, शिक्षा के निदेशक बातों को सुन तो रहे हैं और मान भी रहे हैं, पर आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार हमारे आवेदन पर विचार करे, इसके लिए PIL जरूरी है। PIL जनहित याचिका को कहते हैं और जनहित याचिका में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है सरकार, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक क्यों नहीं, इस पर सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि छठे चरण के 2 काउंसलिंग के बाद भी 55% सीट खाली है। 55% मतलब सरकार उस रेशियो में शिक्षकों की बहाली नहीं कर पा रही है जिस रेशियो में स्कूलों में छात्र हैं। और जब अभ्यर्थी मौजूद हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद है, तो इन अभ्यर्थियों को आवेदन से क्यों वंचित रखा गया, PIL के माध्यम से ये सवाल पूछा जाएगा। और 3 समव्यवहार के बाद चौथे समव्यवहार में कंडिका 5/2014 संशोधित नियमावली से मौका दिया जा सकता है। और जब PIL के माध्यम से रूल रेगुलेशन के साथ ये सवाल जब कोर्ट के जरिए आम सीटेट दिसंबर 2019 और जनवरी 2021 अभ्यर्थी पूछेंगे, तो सरकार का ये दायित्व हो जाएगा कि वो जवाब दें। अभी तक तो आपके आवेदन को पढ़कर कूड़ा आश्वासन दिया जाता है, पर कोर्ट के जरिए जब यही सवाल पूछा जाएगा तो सरकार जवाब देने को मजबूर हो जाएगी। क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर कई बार सरकार और शिक्षा विभाग को कटघरे में रखा है। ऐसे में ये बड़ा PIL हम शिक्षा सुधार रोजगार अपने बैनर तले आप अभ्यर्थियों के लिए कर रहे हैं। हम किसी से कोई शुल्क की मांग नहीं कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे दलाल कला लोग हैं जो चाहते हैं कि PIL ना हो, सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का मुद्दा सही तरीके से आगे नहीं बढ़े। हम ये भी साफ करना चाहते हैं कि इस PIL से बहाली प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए, और इस PIL के जरिए हम जब ये सवाल पूछेंगे तो सरकार और शिक्षा विभाग को ये जवाब मजबूरी में देना होगा कि छठे चरण में या 7वें चरण में। और आप समझ सकते हैं अगर सरकार, शिक्षा विभाग जवाब देती है कि 55% खाली सीटों का वो क्या करेगी, कैसे आपको आगे बहाली में मौका देगी, और हाई कोर्ट से हम ये गुहार भी लगाएंगे कि जल्द से जल्द हो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, तो आप समझ सकते हैं आप अभ्यर्थियों को इससे लाभ ही लाभ है, कहीं किसी को हानि नहीं है। ऐसे में एक धरना प्रदर्शन जल्द ही शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले गर्दनीबाग में आपको देखने को ही मिलेगा। परमिशन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। NIOS DLED अभ्यर्थियों से आपको सीखना चाहिए। एक तरफ गर्दनीबाग में धरना, दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट में केस, और जीत उन्हें मिली।